तो सर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 87 पूरा आ चुका है, जो कि ग्रेनोला आर्क का एंड होने वाला है। और ये चैप्टर रियली बहुत ज्यादा मस्त और बढ़िया है, जहां तुम्हें पता ही है कि फ्रीजा की यहाँ एंट्री हो चुकी है और फ्रीजा यहाँ अपने नए फॉर्म में है, जो कि है ब्लैक फ्रीजा। और तुम्हें एक बात मैं ये भी बता दूं कि शायद से फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में हमें विश ने कुछ ऐसा बताया है जिससे ये तो लग रहा है कि फ्रीजा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है। और देखो ये चैप्टर बिल्कुल मस्त होने वाला है, इसलिए इसे शुरू से एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम्हें मेरा नरेशन पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना और एक मेरे लिए कमेंट भी कर देना, और तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा वो भी जरूर बता देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है द यूनिवर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट अपीयर्स, ब्रह्मांड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का खुलासा। तो चैप्टर फिर से वहीं शुरू होता है जहां गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला एक चट्टान पर खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जहां गोकू कह रहा होता है कि हमारी ट्रेनिंग अभी काफी नहीं थी, जहां वेजिटा भी कहता है इतनी बेकार जीत हमें फिर से नहीं चाहिए, मैं अपनी टेक्निक को अब बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक करूंगा जब तक मैं तुमसे खुद को सबसे ऊपर साबित न कर दूं कैकरॉट। जहां गोकू भी वेजिटा का जवाब देता है मैं तुमसे हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहां हम देखते हैं कि ग्रेनोला एकदम ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। जहां ग्रेनोला जमीन पर गिरकर बहुत बुरी तरह थका हुआ और घायल होता है, जहां उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जिसे दूर से मोनाइतो भी देखकर घबराता है। जहां गोकू, वेजिटा उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। जहां ग्रेनोला अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वेजिटा ग्रेनोला से पूछता है कि क्या वो फाइनल अटैक सही में इतना खतरनाक था। जहां ग्रेनोला भी कहता है कि हाँ, वो मूव मेरी लाइफ का ही एक हिस्सा था, लगता है मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा और ज्यादा कम कर लिया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उस मूव ने मेरे लाइफ के हिस्सों को और ज्यादा कम कर दिया है। जहाँ गोकू ग्रेनोला की बात सुन के हैरान होता है कि क्या। जहाँ ग्रेनोला कहता है मेरे पास जीने के लिए बस अब 3 साल बचे हैं, क्योंकि ये वो कीमत है जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने के लिए चुकानी पड़ी थी। जहाँ गोकू हैरान होकर कहता है कि क्या तुमने ऐसा पागल काम क्यों किया। जहाँ वेजिटा कहता है कि मुझे लगता है कि वही काम गैस ने भी शायद किया है। जहाँ ग्रेनोला कहता है शायद से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने अपने जीवन का कितना हिस्सा कम किया है। जहाँ अब एकदम ही मोनाइतो ग्रेनोला के पास आ जाता है और ग्रेनोला से कहता है ग्रेनोला चलो मुझे अब तुम्हें देखने दो। जहाँ मोनाइतो को देखकर ग्रेनोला भी खुश हो जाता है। अब मोनाइतो ग्रेनोला के पास खड़ा होकर अपने हाथ को उसके सामने रखता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ मोनाइतो बिल्कुल चौंक जाता है और अपने हाथों को चौंक कर देखने लगता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा भी चौंक जाते हैं। जहाँ गोकू कहता है कि क्या हुआ दादाजी, आपने अपनी पावर का आज बहुत ज्यादा हिस्सा यूज कर लिया है, शायद से आप इसलिए अभी हील नहीं कर सकते हैं। जहाँ ग्रेनोला कहता है कि ये ठीक है, अब अपने आप को और परेशान मत करो, मैं अपने समय के साथ ठीक हो जाऊंगा। जहाँ मोनाइतो अपने हाथों को चौंक कर देखता हुआ ही कहता है ये बात नहीं है, असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से वापस पा चुका हूँ। जहाँ गोकू ये सुन के हैरान होता है और मोनाइतो अपनी पावर्स का यूज करके ग्रेनोला को बिल्कुल ठीक कर देता है, जो कि ग्रेनोला भी महसूस कर बिल्कुल हैरान होता है और वहाँ पर खड़ा होकर अपने आप को देखने लगता है, जिसे सब देखकर बहुत चौंके हुए होते हैं। अब मोनाइतो एक एक करके गोकू और वेजिटा को भी ठीक कर देता है और उन्हें पूरी तरह से स्ट्रेंथ से भर देता है। और वेजिटा भी कहता है कि ये सच है, मैं अपनी एनर्जी को पूरी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। जहाँ मोनाइतो बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर किसने सोचा होगा कि मैं अपनी इस उम्र में अपनी पूरी पावर को पा सकूंगा। शायद से ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने आज कुछ ज्यादा ही हीलिंग पावर का यूज कर लिया है। जहाँ गोकू ये सुन के खुश होता है कि हाँ ये ठीक है। अब वहीं हम देखते हैं एलेक को, जो कि बाकी सबको दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। जहाँ मोनाइतो और गोकू आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ मोनाइतो कह रहा होता है कि काश ये मैं अपनी फुल हीलिंग पावर को बाद में भी इस्तेमाल कर पाऊं। अब एलेक उन्हें दूर से ही देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ा होता है और खुद से ही कह रहा होता है कि धत, आखिर मैं अपने निशाने से कैसे चूक गया। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सब बस स्कैम है। उन ड्रैगन बॉल्स पर विश्वास करना ये तो मुझ पर बिल्कुल एक मजाक की तरह है। अब एलेक ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसके ऊपर उसकी सिप आकर रुक जाती है, जिसे एलेक ऊपर देखता है और उसकी तरफ चला जाता है और अपने कॉन्टेक्ट डिवाइस में कह रहा होता है कि हैच को ओपन करो, हम सब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ एलेक अपनी सिप की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं वेजिटा का ध्यान एलेक की तरफ जाता है और वो उसकी तरफ देख के गोकू को कहता है कि देखो वो अकेला ही भाग रहा है। अब गोकू भी एलेक को सिप की तरफ जाता हुआ देखकर बुलाता है, हे एलेक, तुम अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर जा रहे हो। जहाँ एलेक गोकू को मुड़कर देखता है और चिढ़ते हुए कहता है कि मुंह बंद करो, अब मेरे पास गवाने के लिए और टाइम नहीं है, अब किसी भी मिनट गैस चला जाएगा। अब जैसे ही एलेक ये कहता है, वहीं हमें मोनाइतो, गोकू और बाकियों को पीछे की
की तरफ से दिखाया जाता है, जहां उनकी तरफ तेजी से कुछ आ रहा होता है, जहां मोनाइतो को चीरता हुआ एक अटैक उसको पार कर देता है, जिसे देखकर गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला बिल्कुल हैरान होते हैं। अब वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मोनाइतो को हवा में उड़ाकर उस चट्टान से नीचे फेंक देता है, जहां मोनाइतो जमीन पर जाके गिरता है, जिसे देखकर गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला सब हैरान होते हैं और गोकू, वेजिटा बिल्कुल चिढ़कर पीछे की तरफ देखते हैं, जहां वो सब देखते हैं गैस को, जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहा होता है और हवा में खड़ा होता है और उस अटैक को करने वाला भी वही होता है, जिसे गोकू देखकर कहता है कि गैस, लेकिन कैसे, जिसे एलेक भी देखकर बिल्कुल चौंका हुआ होता है। जहां गैस ग्रेनोला की पहले की कही हुई बातों को दोहराते हुए कहता है कि मैंने सुना ग्रेनोला, तुमने ये कहा कि तुम्हें रिवेंज लेने में अब और ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। और ग्रेनोला गैस को देखकर बिल्कुल वहां चौंका हुआ होता है। जहां गैस फिर कहता है, लेकिन अब क्या, अब भी तुम क्या उसी कोमल दिल के लिए अभी भी कायम हो? अब ग्रेनोला ये सुनकर बिल्कुल चिढ़ जाता है, लेकिन वो सीधा मोनाइतो की तरफ चला जाता है, जहाँ गोकू और वेजिटा गैस को देखकर बिल्कुल चिड़े हुए होते हैं। जहाँ वेजिटा कहता है कि वो छोटा, और ऐसा कहते ही वो दोनों तेजी से गैस की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ वो दोनों पूरी स्पीड से गैस की तरफ जाते हैं और अपनी फुल फॉर्म में आ जाते हैं। जहाँ गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की नई फॉर्म में होता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में। जहाँ वो दोनों गैस की तरफ जैसे ही बढ़ रहे होते हैं, गैस अपनी पावर से एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ गैस गोकू और वेजिटा को दोबारा कंट्रोल कर उन दोनों को आपस में टकरा देता है और जमीन की तरफ फेंक देता है। जहाँ गैस तेजी से गोकू और वेजिटा की तरफ जाकर उन्हें पावरफुल किक से मारता है, जिसे खाकर गोकू, वेजिटा जमीन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो तेजी से खुद को संभाल कर दोबारा जमीन के पास से ही दोबारा गैस की तरफ चल पड़ते हैं और तेजी से जाकर उसके चेहरे पर गोकू एक पंच मारता है और वेजिटा एक किक, जिसे खाकर गैस सीधा हवा में ऊपर की तरफ जाने लगता है। अब गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर एक पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं, जहाँ गैस हवा में जाते हुए खुद को संभालता है और हंसते हुए दोबारा खुद पर कंट्रोल पा लेता है। जहाँ गैस का चेहरा बिल्कुल छिल सा जाता है, जहाँ उसके चेहरे के अंदर का मांस दिखाई दे रहा होता है। अब गैस वहाँ पर खुद को कंट्रोल में लाके गोकू और वेजिटा की तरफ एक पावरफुल की ब्लास्ट को कर देता है, जिसे गोकू, वेजिटा देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अब वो अटैक इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो वहाँ के आधी से ज्यादा जगह को घेर लेता है, जिसे गोकू और वेजिटा अपने दोनों हाथ को आगे लाकर रोकने की कोशिश तो करते हैं, दोनों हाथों को आगे लाके रोक तो लेते हैं, लेकिन गैस उस अटैक को करने के बाद ही तुरंत उसी अटैक में से निकलता हुआ सीधा गोकू और वेजिटा की तरफ तेजी से चला जाता है और अपने दोनों किक से उन पर अटैक कर देता है, जिसे खाकर गोकू, वेजिटा सीधा पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और गैस उस अटैक को करने के बाद सीधा जमीन पर आकर लैंड करता है, जिधर गोकू और वेजिटा भी उस अटैक को खाकर जमीन में घिसड़ते हुए जाकर गिरते हैं। अब गैस एक जगह पे खड़ा होकर हंस रहा होता है और पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहा होता है। जहाँ गोकू और वेजिटा उस अटैक को खाने के बाद वहीं पर जमीन पर बैठ जाते हैं, जहाँ गोकू कहता है कि वो अपने ही एनर्जी ब्लास्ट में भी ठीक है, ऐसा लगता है कि अब उसे अपने ऊपर डैमेज खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ वेजिटा भी कहता है ये तो सरासर पागलपन है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि हम किसी पहले ही मरे हुए चीज से लड़ रहे हैं। जहाँ हमें फिर दिखाया जाता है ग्रेनोला और मोनाइतो को, जहाँ मोनाइतो के पास ग्रेनोला बैठा होता है और उससे कह रहा होता है कि मोनाइतो तुम नहीं मर सकते। जहाँ मोनाइतो बिल्कुल मरने की कगार पर ही होता है, जहाँ मोनाइतो जमीन पे पड़े हुए ही कहता है कि ये ठीक है ग्रेनोला, मेरी लाइफ 40 साल पहले ही खत्म हो गई थी और तभी से मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुम्हें उठाना, पर अब लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब ग्रेनोला मोनाइतो का खून रोकते हुए कहता है कि बेशक मुझे तुम्हारी अभी भी जरूरत है। फिर मोनाइतो कहता है कि शुक्रिया ग्रेनोला, मेरी जिंदगी के आखिरी लंबे साल तुम्हारे साथ बिताना जितना मैं मांग सकता था उससे कहीं ज्यादा है। अब ग्रेनोला यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं हार मान सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब ग्रेनोला ऐसे कह ही रहा होता है। अब वहीं हमें गोकू और गैस को दिखाया जाता है, जहाँ गोकू गैस को एक पावरफुल किक मारता है और वो किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो गैस के एक हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और वहाँ के मांस को फाड़ देता है। लेकिन यहाँ गैस अपने हाथ को कंट्रोल में लाकर एक पावरफुल पंच दोबारा गोकू के चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर गोकू पीछे की तरफ तेजी से चला जाता है, जिसे देखकर वेजिटा भी बिल्कुल हैरान होता है। अब
अब गैस वहाँ खड़े खड़े हंस रहा होता है और गोकू खुद को संभाल कर अपने चेहरे को पोंछकर कहता है कि आखिर कैसे वो हाथ अभी भी मूव कर रहा है। जहाँ वेजिटा भी चिढ़कर कहता है कि ये तो बिल्कुल एक श्राप की तरह है, जो कि है ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल होने का श्राप। अब कहानी जाती है एलेक की तरफ, जो कि गैस की इस फाइट को देखकर बिल्कुल खुश होता है और कह रहा होता है कि हाँ बढ़िया है, चलो ऐसे ही जाओ गैस, उन्हें खत्म करो। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगे, अब मार दो उन्हें। अब एलेक बिल्कुल पागलों की तरह ऐसा चिल्ला ही रहा होता है, जिसे देखकर ऑयल और माकी भी उसके पास आ जाते हैं और माकी उसके सामने खड़े होकर कहती है कि बस अब बहुत हुआ एलेक, उसे देखो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। माकी एलेक की जैकेट पकड़ते हुए कहती है कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है जिसे हम जीतने से छोड़ सकते हैं। अब माकी ऐसा जैसे ही कहती है, एलेक एक तेज थप्पड़ माकी को मारता है और कहता है मुंह बंद करो, जिसे खाकर माकी तेजी से दूर जाने लगती है, जिसे ऑयल पकड़कर रोकता है और एलेक पूरा चिढ़कर उनसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगली बार के लिए अब समय नहीं है। गैस का जीवन काल अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। उसे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने का मतलब ही उसकी लाइफ का सेक्रीफाइस करना है। अब एलेक ये जैसे ही चिल्लाकर कहता है, गोकू, वेजिटा, गैस भी ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और गैस चौंका हुआ ही एलेक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। अब गैस ये जैसे ही सुनता है, गैस पूरी तरह से घबरा जाता है। जहाँ माकी और ऑयल भी एलेक को देखकर बिल्कुल चिढ़ जाते हैं। जहाँ माकी एलेक से कहती है कि एलेक तो तुमने ये रायता फैलाया है। अब गैस बिल्कुल घबराते हुए वहाँ से उठ जाता है और उसी घबराहट में पानी में खुद को देखने लगता है। जहाँ वो देखता है कि वो पूरी तरह से एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रहा होता है। जहाँ वो खुद को पानी में देखते हुए कहता है कि मेरा चेहरा, लेकिन क्यों? अब एलेक गैस को देखकर बिल्कुल गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब चारों ओर घूमना बंद करो गैस और उन्हें जल्द खत्म करो। कम से कम अपने आखिरी समय में तो मेरे कुछ काम आओ। क्या तुम बिल्कुल बेकार हो? अब और समय बर्बाद मत करो इससे पहले कि हम जाने कि तुम पूरी तरह से जा रहे हो। अब एलेक ऐसा कहता ही है कि गैस के पीछे आकर फ्रीजा लैंड करता है और वहाँ पर लैंड करके खड़ा ही होता है, जिसे देखकर गोकू, वेजिटा, ग्रेनोला, एलेक, ऑयल और माकी बिल्कुल हैरान होते हैं, जिसे गैस भी धीरे धीरे मुड़कर देखता है। जहाँ हम देखते हैं फ्रीजा धीरे धीरे जमीन पर से खड़ा हो रहा है। अब फ्रीजा वहाँ खड़ा होकर गैस से कहता है कि इसे लगता है कुछ समय हो गया है गैस। अब गैस फ्रीजा को देखकर बिल्कुल चौंका हुआ होता है और गोकू भी फ्रीजा को देखकर बिल्कुल चौंका हुआ होता है और कहता है फ्रीजा, लेकिन वो यहाँ क्यों है? अब फ्रीजा गैस का मजाक उड़ाते हुए गैस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ बिजनेस जैसा करते हो, वैसे वो क्या हो सकता है? अब गैस फ्रीजा की ये बात सुनकर बिल्कुल गुस्से से भर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो ऐसा कहते ही खुद को दोबारा मॉन्स्टर फॉर्म में बदल लेता है और उसी मॉन्स्टर फॉर्म में बदलकर सीधा फ्रीजा की तरफ तेजी से चला जाता है। जहाँ फ्रीजा शांति से खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अब गैस के फ्रीजा के पास पहुँचते ही फ्रीजा एक पावर अप करता है और अपने हाथ को गैस के पेट को फाड़ता हुआ बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर हीटर्स और गोकू, वेजिटा सब चौंके हुए होते हैं। जहाँ वो देख रहे होते हैं कि फ्रीजा ने इतने पावरफुल गैस को भी एक झटके में मार दिया। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रीजा स्माइल कर रहा होता है और गैस बिल्कुल ब्रूटली मर रहा होता है। उसके शरीर का हर मांस का टुकड़ा धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा होता है, जैसे कि वो मोम की तरह पिघल रहा हो। जहाँ हम देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल एक कंकाल में बदल जाता है और वहीं जमीन पर मिट्टी की तरह मिल जाता है। जहाँ फ्रीजा भी खुद को साफ कर रहा होता है और गैस के कंकाल की तरफ देख रहा होता है। जहाँ फ्रीजा गैस के कंकाल पर पैर रखकर उसके सिर के कंकाल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जिसे देखकर एलेक बिल्कुल घबरा जाता है। अब फ्रीजा एलेक की तरफ देख के कहता है कि एलेक, तुम वही हो जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ क्या बिजनेस है? अब एलेक बिल्कुल घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ खड़ा होता है। अब फ्रीजा को देखकर गोकू और वेजिटा भी बिल्कुल हैरान होते हैं और वेजिटा हैरानी में ही कहता है कि गैस अभी तो था, क्या उसने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया? गोकू भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब फ्रीजा कहता है कि तुम मुझे बुलाने का बिल्कुल सही कारण बता सकते हो, तुम आखिर इतने चुप क्यों हो? क्या तुम इसके लिए माफी चाहते हो? अब एलेक घबराते हुए फ्रीजा से कहता है कि माफ करना, हमने अपने बिजनेस के तारों को काट दिया है, बस यही है, आज कोई बिजनेस नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। अब फ्रीजा स्माइल करते हुए कहता है कि
तार काट दिए। चलो मैं गैस करता हूँ कि क्या तुम्हारे गैस ने मुझे मार दिया। अब एलेक ये जैसे ही सुनता है वो बिल्कुल घबरा जाता है और फ्रीजा फिर कहता है कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ऐसा लगता है कि अब गैस जैसे हवा में धूल की तरह है। अब फ्रीजा ऐसा कहता ही है कि वो तेजी से सीधा एलेक के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मैं पिछले 40 सालों में तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अभी इधर उधर घूमने देता हूँ, वो भी सिर्फ मेरी सेना की लाभ के लिए। अब एलेक फ्रीजा की बात को सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है कि नहीं तुम्हें पता है। अब फ्रीजा बिल्कुल एलेक के बगल में खड़ा होकर कहता है कि क्यों, आखिर इस ब्रह्मांड की ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसके बारे में कोई जानकारी मुझसे छुपी हो। उदाहरण के लिए अगर एक फैक्ट बताऊं तो तुम हीटर से ही सबसे ज्यादा वीक हो। अब ऑयल और माकी भी ये सुनकर बिल्कुल हैरान होते हैं। अब एलेक फ्रीजा की बातों को सुनकर बिल्कुल चिढ़ जाता है और अपने पंच को सीधा फ्रीजा को मार देता है, जिसे फ्रीजा अपने एक ही हाथ से रोककर अपने दूसरे हाथ को एलेक के सामने ले आता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट एलेक पर कर देता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक का नामो निशान वहां मिट गया है। अब ऑयल और माकी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और डर कर वहीं पर गिर जाते हैं। अब फ्रीजा मुड़कर देखता है गोकू और वेजिटा को, जहां दूर गोकू वेजिटा खड़े होते हैं और बिल्कुल चिड़े हुए होते हैं। जहां फ्रीजा गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है कि क्यों तुम दोनों का ही गैंग आखिर हर जगह क्यों दिखाई देता है। जहां गोकू गुस्से में फ्रीजा से कहता है कि फ्रीजा तुमने आखिर गैस की मौत को मैनेज कैसे किया, आखिर तुमने गैस को मारा कैसे। फ्रीजा गोकू की बात को सुनकर सोचता है और अब वेजिटा भी फ्रीजा से कहता है कि गैस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था और इसलिए उसे तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, अब फ्रीजा कहता है कि तुम्हारा मतलब है इस यूनिवर्स में। हाँ शायद होगा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं कुछ समय दूसरे डायमेंशन में बिता के आया हूँ, इसलिए शायद मुझे इस ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में नहीं गिना जा रहा था। अब गोकू ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या अलग डायमेंशन, मेरे कई जीते गए संसारों में से एक, पर मैं एक ऐसे चैम्बर में था जहाँ का टाइम बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अलग तरह से बहता है। वेजिटा भी ये सुनकर कहता है कि एक रूम स्पिरिट और टाइम से। अब फ्रीजा स्माइल करते हुए कहता है कि वहाँ मैं 10 साल अपनी ट्रेनिंग करते हुए खुद को निचोड़ रहा था। अब गोकू और वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता। अब फ्रीजा फिर कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम सेयन से अब हारता ही नहीं रह सकता, तो मुझे लगा अब मुझे एक पावर अप की जरूरत है। गोकू ये सुन के कहता है कि एक पावर अप। अब फ्रीजा एक पोज बनाते हुए खड़ा होता है और एक तेज पावर अप करते हुए एक नई फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल चौंक जाते हैं और फ्रीजा हंसते हुए अपनी उस फॉर्म का नाम बताता है कि मिलो अब ब्लैक फ्रीजा से। जहाँ फ्रीजा फिर कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि इस फॉर्म को पाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। गोकू और वेजिटा फ्रीजा को देखकर बिल्कुल चौंके हुए होते हैं और बिल्कुल हक्का बक्का होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द लगातार निकल रहे होते हैं। अब वो फ्रीजा को ऐसे देख ही रहे होते हैं। तेजी से गोकू और वेजिटा की तरफ चला जाता है और पूरी पावर अप में होता है, जहाँ गोकू और वेजिटा भी अपने आप को पावर अप करते हैं और फ्रीजा को ही देख रहे होते हैं। जहाँ फ्रीजा तेजी से गोकू और वेजिटा की तरफ आ रहा होता है, जहाँ कुछ ऐसा होता है कि उनके पलक झपकते ही फ्रीजा उनके पास आता है और उन दोनों के पेट में पावरफुल पंचेस मारता है, जिसे वो दोनों बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं और उस अटैक को खाकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। और फ्रीजा उनके बीच से निकलकर वहीं जमीन पर जाकर बैठता है और रुककर वहां खड़ा हो जाता है, जहां हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत बुरी तरह उस अटैक से घायल हो जाते हैं और वहीं जमीन पर गिरकर दर्द से कर्राने लगते हैं। जहां फ्रीजा दूर खड़ा होकर उनसे कहता है कि जब तुम दोनों इस छोटे से ग्रह पर अपनी मस्ती कर रहे थे तो मैं तुम्हें सरपास करने में कामयाब रहा। अब फ्रीजा ऐसा कहकर अपनी शिप को बुलाता है और अपनी शिप की तरफ देखकर दोबारा कहता है कि लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक अलग लक्ष्य की तलाश में आया हूँ, तो मैं आज तुमको आसानी से छोड़ देता हूँ। अब फ्रीजा ऐसा कहकर अपनी शिप की तरफ जाने लगता है, जहाँ फ्रीजा से डरकर ऑयल और माकी एक चट्टान के पीछे छुपे होते हैं, लेकिन फ्रीजा उन्हें महसूस कर उनसे कहता है कि तुम दोनों के पास इसके बाद अब कोई प्लान तो नहीं होगा ना। और ऐसा होगा ही, मेरे जहाज पर मुझे एक कुक और वेटर की जरूरत है। अब ऑयल और माकी फ्रीजा की बात को सुनकर बिल्कुल घबराते हुए उस जगह से निकलते हैं
हैं और माकी कहती है कि हम इस जॉब को लेंगे और इस जॉब के लिए शुक्रिया। अब फ्रीजा वहाँ अपनी स्माइल दिखाता है और अपनी शिप की तरफ उन्हें लेकर चला जाता है, जहाँ वो सब उस शिप में बैठकर वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। अब गोकू और वेजिटा वहाँ घायल रूप में धीरे धीरे जमीन पर से उठकर उसकी शिप की तरफ देखते हैं और ग्रेनोला और मोनाइतो की तरफ देखकर उनकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ गोकू ग्रेनोला से कहता है कि ग्रेनोला क्या मोनाइतो ठीक है। अब ग्रेनोला वहाँ घबराया हुआ होता है और मोनाइतो का चेस्ट पकड़कर कह रहा होता है कि ये तो बुरा है, ये तो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि मोनाइतो मरा है, लेकिन एक पल में ही वो दोबारा उठ जाता है और उसके सारे घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जहाँ ग्रेनोला मोनाइतो को देखकर बिल्कुल चौंका होता है और ग्रेनोला और मोनाइतो जमीन पर से उठकर वहाँ पर बैठ जाता है और खुद को देख रहा होता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अब हम वहाँ देखते हैं विस को, जो कि मोनाइतो और ग्रेनोला के बगल में ही खड़ा होता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और गोकू विस को देख के कहता है कि क्या ये विस है। अब विस गोकू को देखकर कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त लग रहा था गोकू, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बस एक बार ये स्पेशल फेवर कर दिया है। गोकू खुश होकर विस से कहता है कि वाह थैंक यू विस। अब यहाँ विस मोनाइतो को दोबारा से जिंदा कर देता है, जिसे देखकर गोकू ग्रेनोला वेजिटा सब खुश होते हैं, जहाँ फिर से विस कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये फाइनली खत्म हुआ। गोकू हंसते हुए कहता है कि हाँ इस बार ये कंफर्ट के लिए थोड़ा बहुत करीब था। अब मोनाइतो उनसे पूछता है कि ये कौन है। वेजिटा बताता है विस एक एंजल है। मोनाइतो ये सुन के कहता है कि क्या एक एंजल, जहाँ ग्रेनोला भी विस को देखकर बिल्कुल चौंका हुआ होता है। अब विस गोकू और वेजिटा से कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ सीधा वापस जाने के लिए चल सकते हो, क्योंकि लॉर्ड बीरस ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि याकिसोबा कैसे बनाया जाए। जिसे सुनकर गोकू कहता है कि हाँ ठीक है और वेजिटा कहता है कि इसमें तो बस उबलता पानी ही डालते हैं। अब गोकू और वेजिटा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोकू ग्रेनोला से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए आना चाहोगे ग्रेनोला। ग्रेनोला गोकू से कहता है कि नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इस प्लेनेट पर जो भी अभी गड़बड़ी फैलाई है उसे मुझे खुद ही ठीक करना है, जो कि मैं ड्रैगन बॉल की मदद से करूंगा। अब मोनाइतो भी ग्रेनोला की बात सुन के कहता है कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद मैं उन्हें अच्छे के लिए सील कर दूंगा, क्योंकि अब इस ग्रह को उनकी और जरूरत नहीं है। फिर गोकू कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन ये शर्म की बात है, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है। अब वहाँ वेजिटा एकदम ही वहाँ ड्रैगन रेडार को निकालता है और ग्रेनोला को उसे देते हुए कहता है कि इस केस में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ ग्रेनोला उस ड्रैगन रेडार को देखता है और कहता है कि ये क्या है। तब वेजिटा ग्रेनोला को रेडार के बारे में बताता है कि ये रेडार माकी ने जल्दबाजी में गिरा दिया था और ये रेडार तुम्हारी ड्रैगन बॉल को ढूंढने की खोज को छोटा कर देगा और उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। जहाँ ग्रेनोला वेजिटा से कहता है कि ये बिल्कुल हमारी मदद करेगा, शुक्रिया। अब गोकू भी वेजिटा से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम बाहर जा रहे हैं वेजिटा। जहाँ गोकू अब वहाँ से जैसे ही जाने लगता है, मोनाइतो उसे पीछे से बुलाते हुए कहता है कि रुको बारडॉग के बेटे। जहाँ मोनाइतो बारडॉग के डिवाइस के बारे में बात कर रहा होता है और वो डिवाइस गोकू को दे देता है, जहाँ गोकू उस डिवाइस को देखता है, जिसे देखकर गोकू मुस्कुराता है। अब गोकू और वेजिटा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ गोकू उनको अलविदा कहते हुए कहता है कि चलो अब मिलते हैं ग्रेनोला और मोनाइतो। जहाँ ग्रेनोला भी मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया हर चीज के लिए गोकू और वेजिटा। जहाँ वेजिटा भी स्माइल करते हुए ग्रेनोला से कहता है कि अगर तुम्हारा सेयन से लड़ाई करने का दोबारा मन करता है तो आओ एक बार अर्थ पर, मैं तुम्हारे चैलेंज को मंजूर करूंगा। जहाँ ग्रेनोला फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किसी भी समय जीतूंगा। अब वेजिटा भी ये सुनकर ग्रेनोला से कहता है कि हाँ ये एक अच्छा एटीट्यूड है। अब यहाँ विस एकदम ही हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तो ठीक है अब हम चलते हैं नए दोस्तों। अब ऐसा बोलकर विस गोकू और वेजिटा वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं और सीधा स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ पर तेजी से ट्रेवल करते हुए आपस में बात करते हैं। जहाँ गोकू विस से कहता है कि तुम तो जानते हो कैसे ओरेकल फिश ने कहा था कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आने वाला है, क्या वो सच में फ्रीजा के बारे में ही बात कर रही थी। अब यहाँ विस उनके बातों का जवाब देते हुए कहता है कि शायद या शायद नहीं भी, या शायद सबसे शक्तिशाली योद्धा हमारे यूनिवर्स में कहीं और उभर रहा है। अच्छा ऐसा है तो बढ़िया, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं ट्रेनिंग पर दोबारा जल्द ही लौट जाऊं। ये तो बढ़िया है, अब एक उम्मीद है कि तुम अब अपने पे एफर्ट डालोगे, लेकिन उससे पहले हमें याकिसोबा को जल्दी बनाना होगा। अब विस के ऐसा कहने के बाद वो सब सीधा स्पेस में तेजी से ट्रेवल करते हुए बीरस के प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं और चैप्टर यही खत्म होता है। तो अब चैप्टर तुमने देख लिया होगा और बहुत सी चीजें तुम्हें यहाँ जानने के लिए मिल गई होगी, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बात करूंगा। और देखो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर बताना, इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।